फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ई सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रोनिक डिसीज के ऊपर जो निश्चित तौर पर इसके पेशेंट को आप देखेंगे तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वो देखने को मिलेंगे आपको। तो ये जो डिसीज है फ्रेंड्स, इसका नेम है एंक्लाइजिंग स्पेंडोलाइटिस। फ्रेंड्स ANKOLYSING SPONDYLITIS, इसको AS भी कहते हैं शॉर्टकट में। फ्रेंड्स इसको HLA-B27 पॉजिटिव से भी जोड़ के देखा जाता है और हर केस में ये ज़रूरी नहीं है कि HLA-B27 अगर पॉजिटिव है तो उनको एंक्लाइजिंग स्पेंडोलाइटिस है या नहीं, ये कोई फिक्स नहीं हो सकता। कई बार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों केसेस में भी ये डिसीज नहीं होती, इसलिए इसको अपन डायरेक्टली नहीं कह सकते। पर जब आप पढ़ेंगे सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का इंडिकेशन रहता है कि इसकी वजह से ये डिसीज हो सकती है, ऐसा माना जाता है, पर परफेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो फ्रेंड्स ये जो डिसीज है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि डिसीज क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, बेस्ट एज ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, जो हम लोग अपने प्रैक्टिस के माध्यम से कॉमन रेमेडीज देते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक चीज़ आपको जानकारी दे दें, उससे भी हमने कई बार आपको बताया है कि हर पेशेंट की अलग अलग रेमेडीज हो सकती हैं। हमारे यहाँ रोग महत्वपूर्ण नहीं होता, हमारे यहाँ लक्षण सिम्टम्स महत्वपूर्ण होते हैं, उनके पास्ट हिस्ट्री, बॉडी टेम्परामेंट, उनका मेंटल स्टेटस, ये कई चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए रखता है। उसके आधार पे हम लोग रेमेडीज को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि अपन ने बताया कि एक ही डिसीज के नेम पे हम लोग अलग अलग रेमेडीज देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। तो फ्रेंड्स ये डिसीज क्या है, इसके कारण, लक्षण, बेस्ट ये ट्रीटमेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं कि एक प्रकार की इसको सूजन यानी कि इन्फ्लेमेटरी रूमेटिज्म अर्थराइटिस से भी जोड़ के देखा जाता है, पर अलग अलग लक्षण हो जाते हैं। इसके लक्षण थोड़ा सा अलग है, पर एक प्रकार के उसी रूप में इसको आप समझ सकते हैं, यानी कि अर्थराइटिस से ही, यानी कि RA रूमेटिज्म अर्थराइटिस से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी शरीर है उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, रोगों से लड़ने की जो सिस्टम है, कई बार वही अपने शरीर के लिए रोग उत्पन्न कर देते हैं। वो ऐसा समझ सकते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं और जो अपने इंटरनल पार्टिकल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भेद नहीं कर पाते और निश्चित तौर पे वही वो रोग का कारण बन जाते हैं। उसी को अपन ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं ऑटो इम्यून डिसीज के ऊपर। यहाँ हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो डिसीज है, जैसा कि फिर ने बताया कि एक्चुअल में जो डिसीज है स्पाइनल बोन से रिलेटेड डिसीज है। स्पाइनल बोन में आपको पता है फ्रेंड्स कि इसमें 33 वर्टिब्रल यानी कि जो कॉलम होते हैं 33 होते हैं, जिसमें 7 सर्वाइकल होते हैं फ्रेंड्स, 12 थोरेसिक होता है, 5 आपका जो होता है लुम्बर होता है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से 5 सेक्रम होता है और 4 कॉकेक्स जिसको टेल बोन कहते हैं या कि फ्यूज बोन के भी नाम से ये जानी जाती है। तो कुल मिला के 33 वर्टिब्रल होते हैं। इस डिसीज में होता क्या है फ्रेंड्स कि जो सेक्रम अपना होती है, जो बोन का वो जो लास्ट पॉइंट जो कि कॉकेक्स के साथ यानी कि टेल बोन के साथ जुड़ती है, उस जगह से इस डिसीज की शुरुआत होती है और इसी कंडीशन को अपन सैक्रोलिएक जॉइंट बोन डिसीज भी इसको अपन कह सकते हैं, यानी कि एक प्रकार की इसको अपन सैक्रोलिएक जॉइंट बोन डिसीज भी अपन कह सकते हैं। वहीं से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद फिर ये संपूर्ण शरीर को भी ये इफेक्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है कि जहाँ पे ये जुड़ता है उसी जगह पे होता क्या है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स ये जो डिसीज है इसको आपको हम बताना चाहते हैं कि जो डिसीज लगभग 20 साल से लेके 35 साल 40 साल तक के लोगों में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है और उसके बाद फिर ये डिसीज लगभग देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर इसी दौरान इस डिसीज को सही समय पर ठीक नहीं किया गया तो जिंदगी भर के लिए शरीर को ये टेढ़ा मेढ़ा यानी एक प्रकार का विकलांग कर देगी। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास 2-3 केसेस ऐसे आए हैं, मैंने उनकी जब केस हिस्ट्री लेने का प्रयास किया तो पहले स्वस्थ थे, फिट थे, बाद में आज उनकी ऐसी कंडीशन है कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से आज वो विकलांग हो चुके हैं, टेढ़े हो चुके हैं और मतलब अपने शरीर को सीधा तक नहीं कर पा रहे हैं।
तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये जो डिसीज़ है, जैसा कि अपन ने शुरू में बताया कि ऑटोइम्यून डिसीज़ है, स्पेशली स्पाइनल बोन और जो अपनी हिप पॉइंट हिप जो जॉइंट होता है हिप पॉइंट में, उस जगह को ये इफेक्ट करती है चक्र में, यानी कि कमर के नीचे, यानी कि जो टेल बोन, यानी कि जहाँ से आपका हिप शुरू होता है उस जगह पे ये धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन आएगा, पेन होगा और उसके बाद फिर ये डिसीज़ अपने कई रूपों में ये देखने को आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसमें लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलता है। फ्रेंड्स सबसे पहले जैसा कि अपन ने बताया कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, जो कि एक ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन ये कर देती है। ये एक प्रकार का, जैसा कि अपन ने बताया फ्रेंड्स, कि ऑटोइम्यून डिसीज की विशेषता ही होती है कि वो अपने, जैसा कि शुरू में अपन ने बताया कि अपने ही शरीर को अपने ही रोग प्रतिरोधक तक जो प्रणाली होती है वो इफेक्ट करना शुरू कर देती है, इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है और उसी के अंदर फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। ये उस अवस्था की एक प्रकार की डिसीज है। इसमें होता क्या है फ्रेंड कि जो शुरुआती दौर के जो मेन इसमें कॉमन लक्षण है वो रात के समय जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उसको सूजन देखने को मिलेगा, उसकी शरीर में स्पास्मोटिक कंडीशन देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, यानी कि कई बार तो नमनेस भी आपको देखने को मिलता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्टिफनेस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, कहाँ पे? कमर के पास। इसके साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहते हैं कि जो दर्द है ये दिन के मुकाबले रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि दिन में भी होता है, दिन में भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, पर रात के समय जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होना शुरू हो जाती है। इसमें होता क्या फ्रेंड्स कि जो जॉइंट होता है, स्पेशली जो हिप की जॉइंट है, जो स्पाइनल की जो वर्टिब्रल है, जैसा कि आपने चैन देखा है फ्रेंड्स, चैन की तरह हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो गुड़िया है, यानी कि एक प्रकार से वो जुड़ी होती हैं और उसमें होता क्या है कि धीरे धीरे वो रिपीट होना, यानी कि कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाती हैं, जिससे कि जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, मोमेंटम प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे रुक जाती है, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि उनका फ्यूजन होना शुरू हो जाती है, यानी कि एक प्रकार का कैल्सिफिकेशन जो एक दूसरे के साथ वो रिपीट हो जाती है, यानी कि फिक्स हो जाती है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जिससे कि पेशेंट क्या होता है वो अपने आप को मूवमेंट नहीं कर सकता, यानी कि वो पूरी तरीके से, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो उसकी इलास्टिसिटी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी वो कम हो जाती है फ्रेंड्स, बिल्कुल धीरे धीरे कम होना शुरू होगी और अंततः पेशेंट जो होता है वो रिपीट हो जाता है, फिर वो ना तो टेढ़ा होगा, आप कितना भी दाबिए, कुछ करिए, जोर लगा लीजिए, वो बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो सकता, ऐसी कंडीशन होती है। यानी कि इसमें आप ऐसा इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उसको ये टेंडेंस होते हैं, उसको ये पूरी तरीके से फिक्स कर देती है। ये एक प्रकार की ऐसी डिसीज है जिससे कि वो अपने आप को वो मोड़ नहीं पाता। शुरुआती दौर में तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगी, धीरे धीरे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, लेकिन अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो 4 से 5 साल 6 साल के बाद वो हमेशा के लिए उसके जो स्पाइनल बोन्स हैं और जो हिप पॉइंट है और धीरे धीरे जो उसकी नी जॉइंट है वो रिपीट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो किसी प्रकार से उसमें हलचल मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती फ्रेंड्स। ऐसे हमने पेशेंट को देखे हैं जिनकी हम ये ट्रीटमेंट भी हमने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। इसमें अगला सिम्टम्स हम आपको बताना चाहते हैं कि वो जो पेशेंट है उसको कोलिक, यानी अक्सर पेट में मरोड़ रहेगा, उसको आँव जाती रहेगी, यानी कि जब वो मोशन जाएगा तो उसको अक्सर एक प्रकार का म्यूकस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और उसको डिसेंट्री देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि उसको भूख नहीं लगती, पेट में उसके बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ आएगी, इतना ज़्यादा आवाज़ आती है कि वो आप सुन सकते हैं, घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। ऐसे भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। पेशेंट धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, एनीमिक हो जाता है, उसको भूख भी नहीं लगती, उसको टेस्ट भी किसी चीज़ का नहीं मिलता, वो कोई चीज़ खाता भी है तो उसको बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट नहीं मिलता। ऐसे भी सिम्टम्स कई बार देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। ये जो डिसीज है इसके साथ साथ ये धीरे धीरे फेफड़े को भी और हार्ट को भी मतलब इफेक्ट कर देती है और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है, सांस लेने में भी, चलने फिरने, चल तो सकते ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो रिपीट हो गए, किसी तरीके से टेढ़े होकर वो चल पाते हैं इस डिसीज में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमने बेसिक लक्षण बताने का प्रयास किया है, और भी लक्षण अलग हो सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे नहीं बता पाए फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके कारण। इसके जो कारण है फ्रेंड्स वो एक्चुअल में अभी तक कोई फिक्स इसके कारण नहीं मिले हैं, कोई सटीक ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है किसी वजह से डिसीज हुई है, पर जो ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो महसूस किया जा सकता है, उसके आधार पर फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ऑटोइम्यून डिसीज होती है एक प्रकार की हेरिडिटी डिसीज भी इसको कह सकते हैं, या कि जो एटमॉस्फेरिक
जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से या कि वहाँ के जो प्रदूषण की वजह से भी कई बार ये डिसीज देखने को मिलती है। लंबे समय तक आर यानी कि रूमेटिज्म रहा हो, उसमें भी ये डिसीज के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो इसका हेरिडिटी भी रह सकती है, यानी कि उनके जो किसी न किसी माता पिता को, उनके चाचा दादा को, इस तरीके से उनके जो पूर्वज हैं उनको किसी को रही हो, उसके भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन्स होता है फ्रेंड्स। लेकिन अभी हमने शुरू में बताया उसको अपन फिक्स नहीं कह सकते फ्रेंड्स, जिसको अपन HLA-B27 इसकी एक जांच होती है, एक प्रकार की जीन है फ्रेंड्स, प्रोटीन इसको समझ सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इससे माना जाता है कि लगभग मैक्सिमम केसेस में डिसीज होती है, पर ऐसा नहीं है। कई बार ये पॉजिटिव होने के बाद यानी HLA-27 पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों में ये डिसीज के लक्षण या कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। कई बार निगेटिव में भी हो जाती है, तो इसको अपन कोई फिक्स जांच नहीं मान सकते या कि इसका कोई फिक्स कारण भी अपन नहीं मान सकते। इसके साथ फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया कि और ऐसे भी कारण हो सकते हैं कि उनका रहन सहन, खान पान, मेडिसिनल एग्रावेशन भी हो सकता है। बहुत सारी कंट्रासेप्टिव जो ड्रग्स होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी कारण इसके हो सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी कोई फिक्स कारण नहीं है, जो जैसा कि अपन ने शुरू में बताया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन अगर किसी को समस्या हो गई है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन ये ट्रीटमेंट है जो प्लांट मेड रेमेडीज हैं, इनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो ये फ्रेंड्स जो रेमेडीज जिसमें हम स्पेशली देंगे, बाकी अलग अलग पेशेंट में अलग अलग रेमेडीज रहेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम एक जानकारी के लिए, एक नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, इसमें हम A3 देंगे। A3 में होता क्या है फ्रेंड्स कि एस्कुलस हिपोकास्टेनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब म्यूकस बहुत ज़्यादा जाता है और स्पाइनल बोन के जो लुम्बर, सेक्रम और कॉर्टेक्स रीजन यानी कि टेल बोन के पास अगर किसी प्रकार की समस्या, स्पास्मोटिक कंडीशन हो, शाटिका के सिम्टम्स हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो और वहाँ पे पेशेंट कई बार ऐसे कमर को पकड़ के बैठ जाता है, इस कंडीशन में वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी एस्कुलस हिपोकास्टेनम, ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है। तो ये A3 में मिली हुई है फ्रेंड्स, तो इसीलिए अपन ने A3 को चूज किया। इसके साथ साथ F1 में भी मिली हुई है। F1 में क्या है आपका अर्निका है, अर्निका मोंटाना, इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। स्पास्मोटिक कंडीशन के लिए है, स्टिफनेस के लिए है, बहुत ज़्यादा दर्द हो या कि कई बार लोगों को, हाँ एक चीज़ हम बताने के लिए भूल गए थे फ्रेंड्स, याद आ गया, कई बार लोगों ने जिम में बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अचानक बंद कर देते हैं, उसके बाद भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। यानी कि एंक्लाइजिंग स्पेंडोलाइटिस जो है वो लंबे समय तक जो लोग लगातार साल भर, 6 महीने, 2 साल तक जिम किए, भयंकर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ताकत वाली किए, उसके बाद अचानक बंद करने के बाद भी उनको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि उस कंडीशन में फिर हम अर्निका और रेस्टक्स की जो कॉम्बिनेशन रेमेडी है उनको हम देते हैं, जिसमें से कि S10 भी है फ्रेंड्स, C1 भी है, C5 है, WE है और वेन है। तो यानी कि हम जो पहला कॉम्बिनेशन बनाएंगे फ्रेंड्स, उसमें से A3, F1, वेन1 और S10, इसमें जो रेमेडीज मिली हुई है फ्रेंड्स, वो जो मेन रेमेडीज हैं वो है इसमें से अर्निका मोंटाना, रेस्टक्स है, लिडम्पॉल है और इसके साथ साथ एस्कुलस हिपोकास्टेनम है फ्रेंड्स। तो ये रेमेडीज इस केसेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी हैं, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिला है। तो इनको यानी कि जो पहला कॉम्बिनेशन होगा वो A3, F1, वेन1 और S10, इनका सभी का D3 डाइल्यूशन लीजिए, एक 100 ml बॉटल में लेना है और उसमें इसको आप बिस्लरी वाटर से फिल कर लीजिए, सभी का लगभग 10-10 बूंद इसमें लीजिए और इसको आप 50 से 100 स्ट्रोक इस तरीके से दे दीजिए। उसके बाद पेशेंट जब पानी पिएगा उसका पानी को बॉयल करवाइए। बॉयल करवाने के बाद हल्का जब गुनगुना बना रहे, हल्का गर्म रहे, तो उसमें से इसका करीब 15 से 20 बूंद आप डालिए और उसको 50 से 100 स्ट्रोक दे दीजिए। यानी उस बॉटल को, जैसे मान लीजिए हमारे पास बॉटल है, इस बॉटल को फिर इस तरीके से आप 50 से 100 स्ट्रोक दीजिए। पेशेंट जब पानी पिएगा तो यही पानी पिएगा, चाहे खाना खाते समय, सुबह, शाम, रात, जब पानी पिए यही पानी पिएंगे। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा C5, C1 और WE का। इसको मिक्सअप करिए क्योंकि इसमें अर्निका मोंटाना और रेस्टक्स से संबंधित रेमेडीज हैं, यानी कि इससे संबंधित रेमेडीज हैं। तो इसको आप इसी तरीके से इसको कॉम्बिनेशन को बनाइए और इसको 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आपको देना है। मतलब इसको D3 डाइल्यूशन इसमें दीजिए, 50 स्ट्रोक दीजिए, इसको रख लीजिए और उसके जो हिप रीजन है वहाँ पे आपको कंप्रेस भी करना है। 3 से 4 बार दिन में उसको कंप्रेस करना है, जहाँ पे उसको दर्द है और जहाँ पे उसको इस तरीके से कंडीशन महसूस होती है, तो वहाँ पे कंप्रेस भी करना है और इसको पीना भी है। ध्यान रखिएगा, पीना भी है और कंप्रेस भी करना है और एक को सिर्फ पानी पर बनाना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि पेशेंट को तत्काल आराम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ उनका डाइट प्लान तत्काल चेंज कर देना है। डाइट प्लान क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हमने अभी 2-3 पेशेंट की लगभग दवाई ये शुरू की है और उनको अच्छा खासा रिलैक्स होना शुरू हो चुका है। उनकी दवाई कितने समय तक चलती है, कितना लक्षण आते हैं, फिर इसके बाद हम सक्सेस स्टोरी भी आपको साथ शेयर करेंगे। ऊपर वाला चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए, जिससे इस डिसीज़ की जानकारी लोगों को हो और इसको सही तरीके से ट्रीटमेंट करा सकें नेचुरल थेरेपी से। क्योंकि इस डिसीज़ को हमने देखा है कि लंबे समय तक लोगों ने कई चिकित्सा पद्धति में कराएँ, लेकिन उनको किसी प्रकार का आराम नहीं हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति से उनको अच्छा आराम होगा, क्योंकि अभी तक जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए फ्रेंड्स, नमस्कार।